और वही नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब ने जो ऐलान किया है कि वो जल्द जेल भरो तहरीक शुरू करने वाले हैं और इस सिलसिले में कप्तान ने अपने कारकुनान को तैयारी करने का कहा है कि वो तैयारी कर लें और हम जल्द गिरफ्तारियाँ देंगे, जेल भरो तहरीक का आगाज़ करेंगे। लेकिन इस व्लॉग में हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि कप्तान की ये तहरीक अपने आगाज़ से कबल ही कैसे पिट चुकी है, कैसे नाकामी से दो चार हुई है। लेकिन नाज़रीन, ये तफसीलात आपके साथ शेयर करने से पहले जो पुलिस ने चालाकी की और शेख साहब अपने ससुराल की हिरासत में अदालत में क्यों रो पड़े और फिर जज साहब ने किस बात पे शेख रशीद की सरजनिश की, जिस्मानी रिमांड की इस्तदा को क्यों मुस्तरद किया गया, कराची की पुलिस शेख साहब को गिरफ़्तार करने के लिए इस्लामाबाद आई लेकिन अदालत ने शेख रशीद का राहदारी रिमांड सिंध पुलिस को देने से क्यों इनकार किया और फवाद चौधरी पर जो शराब नोशी का नया पर्चा कटा है, इस पर सबसे पहले आप नाज़रीन के साथ तफसीलात शेयर करेंगे। एक तो नाज़रीन, पुलिस ने चालाकी ये की कि आज 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने के बाद जो शेख साहब थे, शेख रशीद साहब थे, उन्हें अदालत में पेश किया गया। आप नाज़रीन जानते हैं कि शेख साहब के ख़िलाफ़ जो इस्लामाबाद में मुकदमा दर्ज हुआ वो तो अपनी जगह पे है, उसी में 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड जो है वो शेख साहब का पुलिस ने हासिल किया था। लेकिन उसके बाद एक मुकदमा मरी में शेख रशीद के ख़िलाफ़ दर्ज हुआ, एक मुकदमा रात गए सादकाबाद थाने में शेख रशीद के ख़िलाफ़ दर्ज हुआ और उससे पहले एक मुकदमा कराची में बिलावल भुट्टो ज़रदारी और आसिफ अली ज़रदारी के ख़िलाफ़ नाजेबा ज़ुबान यानी गालियाँ देने के ऊपर भी मुकदमे का इंदराज हुआ। और आज ये इतलात भी आ रही हैं कि शेख रशीद के ख़िलाफ़ कोयटा में भी एक और मुकदमे का इंदराज कर लिया गया है। तो आज जब शेख साहब को मज़ीद जिस्मानी रिमांड के लिए, जो कि 5 रोज़ा प्रोसिक्यूशन ने कहा कि हमें मज़ीद शेख साहब का 5 दिन का जिस्मानी रिमांड दिया जाए, तो अदालत ने ये इस्तदा तो मुस्तरद कर दी और शेख साहब को अडयाला जेल भी भिजवा दिया। लेकिन आप ये देखें कि जब ये जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद हुई और शेख साहब को जुडिशल कर दिया गया, तो सिर्फ सिंध पुलिस ने, जो कराची के माचको थाने से SHO आए हुए थे, वैसे SHO की भी अपनी कहानी है। आज जब वो अदालत में पेश हुए तो वहाँ पे उन्हें अदालत में दाखिल नहीं होने दिया जा रहा था। तो पुलिस वहाँ पे जो मौजूद थी, वो माचको थाना कराची का जो SHO था, उसने पुलिस से कहा कि मैं डॉन न्यूज़ का नुमाइंदा हूँ, मुझे अंदर जाने दे, मैंने रिपोर्टिंग करनी है। तो वहाँ पे मौजूद जो सहाफ़ी थे, उन्होंने उस SHO को बेनकाब किया कि आप तो SHO हैं, लेकिन आप यहाँ पे गलत बयानी कर रहे हैं कि आप डॉन न्यूज़ के नुमाइंदा हैं। तो उस पर फिर उन्होंने माज़रत की और माना कि मैं माचको थाने का SHO हूँ और मैं शेख रशीद को यहाँ पे गिरफ़्तार करने के लिए आया हूँ। तो जब शेख साहब की जिस्मानी रिमांड की इस्तदा को रद्द कर दिया गया, तो सिंध पुलिस ने कराची के पुलिस थाने के माचको थाने के जो SHO थे, उन्होंने अदालत से इस्तदा की कि इनके ख़िलाफ़ कराची में मुकदमा दर्ज हुआ है और हम शेख साहब को यहाँ पे गिरफ़्तार करने आए हैं, तो उनका जिस्मानी रिमांड दिया जाए। तो जो शेख साहब के वकील थे, उन्होंने कहा कि ये जो मुकदमा कराची में दर्ज हुआ है, इसमें जो दफ़ात हैं वो काबिल ज़मानत हैं और आप ज़मानत का हुक्म दे दें, ये ज़मानत हम आप अदालत के थ्रू अदालत को भिजवा दें और शेख रशीद का जो राहदारी रिमांड मांगा जा रहा है वो ना दिया जाए। तो फिर जज साहब उमर शबीर साहब, जुडिशल मजिस्ट्रेट जिनकी अदालत में ये समाअत हो रही थी, उन्होंने जहाँ शेख रशीद के जिस्मानी रिमांड की इस्तदाद को रद्द कर दिया, वहीं शेख रशीद का राहदारी रिमांड देने से भी इनकार कर दिया। यानी सिंध पुलिस आज की हद तक नाकाम हुई है शेख रशीद को कराची से इस्लामाबाद से कराची ले जाने में। अब देखते हैं कि फ़र्दर इस मामले को जो कराची की पुलिस है किसी और अदालती फ़ोरम के ऊपर, एपलेट फ़ोरम के ऊपर चैलेंज करती है, नहीं करती। लेकिन अब तक की डेवलपमेंट ये है कि अदालत ने शेख रशीद का राहदारी रिमांड और उसे इस्लामाबाद से कराची मुंतकिल करने की जो दरख्वास्त थी उसको रद्द कर दिया। जज नाज़रीन, शेख साहब को आज अदालत में पेश किया जा रहा था, तो ज़ाहिर सी बात है कि इस तरह के जब सेलिब्रिटी अदालत में पेश हों तो बहुत ज़्यादा मजमा होता है, बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी होती है, सहाफ़ियों का भी रश होता है। तो शेख साहब को एक स्टंबल लगा, एक ठोकर लगी और शेख साहब जो है लड़खड़ा के वहाँ पे गिरने लगे, लेकिन एक पुलिस वाले ने उन्हें सहारा दिया, उनको पकड़ लिया, उनको गिरने से बचा लिया। तो शेख साहब जब उसके सामने यहाँ पे जाके लगे तो शेख साहब जो है वो उसको गले मिल के जो है वो वहाँ पे, यानी उसके साथ लिपट कर जो है वो रोने लगे, ज़ारो कतार रोने लगे। बज़ाहिर जो आपने वीडियो देखी है उसमें देखा जा सकता है कि शेख साहब जो है वहाँ पे रो रहे हैं और जो पुलिस का एहलकार है वो उनकी जो कमर है उसको थपथपा रहा है और तसल्ली दे रहा है, उनका हौसला बढ़ा रहा है कि शेख साहब हिम्मत करें, सब्र करें और अपने आप को संभालें।
इसके बाद शेख साहब को नाज़रीन अदालत में जब पेश किया गया, वैसे आपको ये भी बता दें कि खान साहब ने जो 33 और एक NA 193 के हल्के से इलेक्शन लड़ने से जब इनकार कर दिया, तो अब रावलपिंडी में शेख साहब इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं और आज अदालत के बाहर ही शेख साहब से रावलपिंडी का जो उनका हल्का है उसमें शेख साहब के जो नॉमिनेशन पेपर हैं वो साइन करवा लिए गए हैं। अच्छा, इससे पहले आपको ये बताएं कि ये जो उनके राहदारी रिमांड की दरख्वास्त को मुस्तरद किया गया, इससे पहले शेख साहब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर की अपने वकला के ज़रिए, जिसमें ये कहा गया कि शेख साहब को जब तक उनका अपना जो केस है जिसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नोटिस सस्पेंड कर रखा है, थाना अपारा का जो तलबी का नोटिस था, जब तक उस केस का और तौहीन अदालत की दरख्वास्त का फ़ैसला नहीं हो जाता, शेख साहब की कराची मुंतकली को रोका जाए। उस दरख्वास्त पे एतराज़ात लगे थे रजिस्ट्रार ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से, जिसमें यह कहा गया था कि अदालत जो है किसी मुकदमे के इंदराज को रेगुलेट नहीं कर सकती, कोई मुकदमा दर्ज हुआ है उसका जायज़ा नहीं ले सकती और किसी को मुकदमा दर्ज करने से रोक नहीं सकते जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में जो जुरिस्डिक्शन ना आती हो। और अब नाज़रीन वो जो दरख्वास्त थी शेख साहब की, उसे उन्हीं एतराज़ात के साथ जो है वो पीर के रोज़ जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब की अदालत में जो है वो फिक्स कर दिया गया है। अब जब अदालत में शेख साहब को पेश किया गया, तो यहाँ पे आपके फवाद चौधरी साहब वाली खबर भी आपके साथ शेयर कर लें। फवाद चौधरी के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज हुआ, गद्दारी का, बगावत का, उसमें दफ़ात लगाई गई, लेकिन अल्टीमेटली फवाद चौधरी साहब को ज़मानत पर रिहा कर दिया गया। लेकिन उस रोज़ जब गिरफ़्तार किया गया तो पुलिस का ये दावा है, मेरा नहीं, पुलिस का ये दावा है कि हमने फवाद चौधरी साहब का मेडिकल टेस्ट लाहौर से करवाया और उसका जो मेडिकल सैंपल हासिल किया गया, मतलब जो सैंपल शेख अपना फवाद चौधरी का हासिल किया गया, वो हमने पंजाब फॉरेंसिक लैब में दे दिया और अब उसकी रिपोर्ट आई जिससे ये पता चला है कि जब फवाद चौधरी को गिरफ़्तार किया गया तो वो नशे की हालत में थे, उन्होंने शराब पी रखी थी। और अब ये कहा जा रहा है कि फॉरेंसिक लैब की इस रिपोर्ट की रोशनी में जो फवाद चौधरी के ख़िलाफ़ ऑलरेडी के मुकदमा दर्ज है, उसमें अब ये जो शराब नोशी की दफ़ात हैं, इसका अलग से जो है वो उसमें एक ये दफ़ात जो है वो शामिल की जाएंगे, यानी अलग से कोई मुकदमा नहीं होगा, लेकिन अब शराब नोशी की दफ़ात भी उसी मुकदमे में जो पहले दर्ज हो चुका है फवाद चौधरी के ख़िलाफ़, उसमें शराब नोशी की दफ़ात हैं वो भी शामिल कर ली जाएंगी। अब जब शेख साहब को अदालत में पेश किया गया तो बल्कि पेश करने से पहले शेख साहब जब वहाँ पे मीडिया के साथ गुफ्तगू हुई तो शेख साहब ने कहा कि मेरे ख़िलाफ़ जो है ये साजिश की जा रही है, सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है, मुझे अगर मारा गया, मैं अगर कत्ल हुआ तो इसमें शहबाज शरीफ, जरदारी, राना सनाउल्लाह, मोहसिन नकवी और नवाज शरीफ मेरे मुल्ज़मान होंगे। और इसके बाद फिर जब शेख साहब अदालत में पेश हुए तो शेख साहब अदालत से मुखातब भी हुए। अदालत के सामने शेख साहब ने कहा कि मुझे हॉस्पिटल भेजा जाए, मेरे हाथ और पाँव पर दोनों पे खून लगा हुआ है। जज साहब ने कहा उनसे, बल्कि पहले तो जो शोर शराबा कर रहे थे शेख साहब, उन्हें शोर शराबा करने से मना किया गया क्योंकि शेख साहब ये कह रहे थे कि मैं इनसे भीख नहीं मांगूंगा, खुदा के वास्ते कम से कम मेरी हथकड़ियाँ खोल दी जाएँ और मुझे किसी ये, बल्कि शेख साहब ने कहा कि मुझे रात जो है वो कुर्सी से बांधा गया, मेरे हाथ और पाँव जो है वो बांधे गए और मुझे रेंजर की सिक्योरिटी दी जाए। शेख साहब ने कहा कि मुझे इस्लामाबाद की पुलिस की सिक्योरिटी के ऊपर एतमाद नहीं है। जज साहब ने कहा कि इनकी हथकड़ियाँ खोल दें और शेख साहब को शोर शराबा करने से भी मना कर दिया गया। जज साहब ने कहा कि शेख साहब अपना खून दिखाएं, अपने हाथ दिखाएं। तो शेख साहब को जब देखा जज साहब ने, तो जज साहब ने कहा कि शेख साहब आपके हाथ के ऊपर तो कोई खून नहीं लगा हुआ, आप कह रहे हैं कि आपको हॉस्पिटल भेज दिया जाए, आप कह रहे हैं कि आपके हाथों और पाँव के ऊपर खून लगा हुआ है, यहाँ पे तो कुछ नहीं है। तो शेख साहब ने कहा कि मैंने अपना जो हाथ पे खून लगा हुआ था वो मैंने साफ़ कर लिया है। इसके बाद प्रोसिक्यूशन की जानिब से कहा गया कि शेख साहब से हमने 2 दिन में तफ्तीश की है, इंक्वायरी की है, लेकिन हमने शेख साहब की जो वॉइस है उसको मैच करना है, शेख साहब का जो फोटोग्रामेट्रिक या फोटोग्रामेट्रिक टेस्ट है वो टेस्ट करवाना है। और फिर जो शेख साहब के अपने वकील थे उनकी जानिब से कहा गया कि ये सियासी मुकदमाबाजी है, सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। और आगे ये कहा गया कि शेख साहब जो है वो 73 साल के हैं, उन पर रात के तशद्दुद किया गया, शेख साहब के वकील कह रहे हैं। और फिर अदालत से कहा शेख साहब के वकील ने कि यही अदालत से हमें उम्मीद है कि आप शेख साहब के जो बुनियादी इंसानी हकूक़ हैं उनका तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। शेख साहब अपने बयान का इकरार कर रहे हैं। इमरान खान कह रहे हैं कि उनके पास शवाहिद मौजूद हैं। जब इमरान खान कह रहे हैं उनके पास शवाहिद मौजूद हैं तो ये शेख रशीद को किस बात के नोटिस जारी किए जा रहे हैं जब इमरान खान कह रहे हैं कि उनके पास इस साजिश के प्लान सी के शवाहिद मौजूद हैं, लेकिन ये नोटिस जो है वो शेख रशीद को जारी कर रहे हैं। इसके बाद नाज़रीन एक मरतबा फिर शेख रशीद साहब रोस्टम पे आए, उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता रोज़ मेरी 4 मरतबा रिकॉर्डिंग की गई, मैंने इमरान खान का बयान कोट किया और मैं इमरान खान के साथ डट के खड़ा हूँ। यानी शेख साहब, जैसे हम बार बार कह रहे हैं कि इस केस में डायरेक्टली इनडायरेक्टली, इरादतन या गैर इरादतन इमरान खान साहब को इम्प्लीकेट कर रहे हैं
और फिर शेख साहब के वकील ने कहा कि मज़ीद सियासी मुकदमा भी शेख रशीद के खिलाफ दर्ज किए जा रहे हैं और मज़ीद जो जिस्मानी रिमांड है शेख साहब का, अब उसकी कोई ज़रूरत बाकी नहीं रही। फिर दूसरे जो शेख साहब के वकील थे वो रोस्टर पे आ गए। उनकी जानब से कहा गया कि जो तलबी का नोटिस था थाना पारा का, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सस्पेंड कर रखा है और हमने तौहीन अदालत की दरख्वास्त भी दे रखी है जो कि ज़ेर इल्तवा है और पीर पर उस पर समाअत होने जा रही है। तो आप जब तक तौहीन अदालत की दरख्वास्त के ऊपर फैसला नहीं हो जाता, अदालत जो है वो शेख रशीद का जिस्मानी रिमांड जो है वो ना दे। और फिर उन्होंने भी वही बात दोहराई कि अदलिया हमारी आखिरी उम्मीद है, ये सियासी तफ्तीश हो रही है। और फिर शेख साहब ने अदालत से कहा कि ये मुझसे जो तफ्तीश की गई उसमें केस के हवाले से कुछ पूछा नहीं गया। मुझसे तो इमरान खान साहब से मुतल्लिक पूछा गया कि अगर इमरान खान नाअहल हो गए तो फिर मैं क्या करूँगा, किसका साथ जाऊँगा, किसके साथ जाऊँगा, किसको सपोर्ट करूँगा। और फिर शेख साहब ने कहा कि मेरे ट्विटर अकाउंट से मुतल्लिक मुझसे सवाल पूछा गया। मेरा जो ट्विटर अकाउंट को हैंडल करता है जो लड़का है आसिम, उसका इंतकाल हो गया, वो फौत हो गया है और मुझसे ये सवाल पूछा गया दौरान तफ्तीश के मेरे 8 मिलियन फॉलोअर्स एक दिन में कैसे बन गए। शेख साहब ने कहा कि मैंने आवाम से कहता हूं कि वो मेरे अकाउंट को फॉलो करें और मेरे जो फॉलोअर्स हैं उसको दुगना करें। और मुझसे पूछा जा रहा है कि इमरान खान को कि तुम सियासी मुहिम क्या चलाओगे, तो शेख साहब ने कहा कि मैंने उनको ये जवाब दिया तफ्तीश में कि हाँ, मैं इमरान खान साहब की जो है वो सियासी मुहिम चलाऊँगा। शेख साहब ने कहा कि मेरी आंखों पर पट्टियाँ बांध कर मुझसे जो है वो तफ्तीश की जा रही है। और फिर शेख साहब की साथियों के साथ गैर रस्मी गुफ्तगू हुई जिसमें शेख साहब ने कहा कि जो 6 घंटे मैंने कल गुजारे हैं तफ्तीश में, मुझसे बज़ाहिर ऐसा लगता है कि ये इमरान खान को नहीं आने देंगे, ये इमरान खान को इलेक्शन नहीं लड़ने देंगे। शेख साहब ने कहा कि मुझसे मेरे ट्विटर अकाउंट का आईडी मांगा जा रहा है, पासवर्ड मांगा जा रहा है, ये मुझे कराची ले जाना चाहते हैं, वहाँ पे मारना चाहते हैं। आखिरी सांस तक मैं इमरान खान के साथ खड़ा हूँ, जेल में हुआ तो ट्विटर के ज़रिए आवाम से मुखातिब होऊंगा, ये शेख साहब ने कहा। अब अदालती कार्रवाई का अहवाल भी आपके साथ हमने शेयर कर दिया, फैसला क्या हुआ वो भी आपके साथ शेयर कर लिया। अब आ जाते हैं जो इमरान खान साहब ने जेल भरो तहरीक शुरू करने का ऐलान किया है। खान साहब ने आज वीडियो लिंक के जरिए खिताब किया। पूरे खिताब को हम डिस्कस नहीं करेंगे। ये जो खान साहब ने जेल भरो तहरीक का ऐलान किया, इसकी खान साहब ने लॉजिक ये पेश की कि हमारे पास 2 ऑप्शन हैं। एक ऑप्शन ये है कि मुल्क को जाम कर दें, यानी हड़ताल शुरू कर दें, और दूसरा ऑप्शन ये है, खान साहब ने कहा कि पहला ऑप्शन अगर हम लेके जाते हैं तो इससे मुल्क को मुआशी तौर पर नुकसान पहुंचेगा, लेकिन दूसरा ऑप्शन ये है कि हम जेल भरो तहरीक का ऐलान करें, जेल भरो तहरीक का आगाज़ करें। और फिर खान साहब ने कहा कि हम जेल भरो तहरीक शुरू करने वाले हैं, मैं जेल भरो तहरीक का ऐलान करता हूं। और अपने कारकुनान को शेख साहब ने कहा कि आप तैयारी कर लें, मैं तारीख दूंगा और फिर उसके बाद हम जाएंगे, अपनी गिरफ्तारियां पेश करेंगे कि हमें गिरफ्तार कर लो। और जेल भरो तहरीक शुरू करने की खान साहब ने लॉजिक ये दी कि इन्हें गिरफ्तारियों का बहुत ज़्यादा शौक है, तो इनका शौक पूरा करने के लिए हम गिरफ्तारियाँ देने जा रहे हैं। अब खान साहब ने जेल भरो तहरीक का ऐलान तो कर दिया। अब ये शहबाज गिल साहब की एक ट्वीट है, ये मैं आपके सामने रखता हूँ। शहबाज गिल साहब कह रहे हैं कि मुझे एक बात की समझ नहीं आ रही, ये 2 दिन पहले का ट्वीट है, मुझे एक बात की समझ नहीं आ रही कि मुकदमात और गिरफ्तारियां तो बहुत सारे और लोगों की भी हुई, लेकिन वहशी तशद्दुद सिर्फ मुझ पे हुआ। ECL में नाम सिर्फ मेरे अकेले का, कोर्ट में ट्रायल सिर्फ मेरा, तकरीबन 40 दिन जेल में रहा, मेरी बीवी पर झूठा केस बनाया, मेरा कसूर क्या, मैं मिडिल क्लास हूँ। यानी शहबाज गिल साहब रो पड़े जब इन्हें अदालतों में पेश किया गया कि मुझे सांस का आर्जा है, मैं अदालत में पेश नहीं हो सकता। वो जो फुटेज आपने शहबाज गिल साहब की देखी थी वो आपके सामने है। और फिर उसके बाद आज़म सवाती साहब वो रो पड़े, 4 दिन वो हिरासत में रहे, फिर उसके बाद एक मरतबा फिर उनका फेस लगा, फिर वो दोबारा गिरफ्तारी के प्रोसेस से गुजरे, हिरासत के प्रोसेस से गुजरे। और फिर फवाद चौधरी साहब गिरफ्तार हुए और उनसे जब पूछा गया कि आपने ये वक्त मुश्किल कैसे गुजारा, मैं ये नहीं कह रहा कि गलत गिरफ्तार सही हुए थे, गलत हुए थे, मैं सिर्फ गिरफ्तारियों की बात कर रहा हूँ कि जब फवाद चौधरी साहब बाहर आए, उनसे पूछा काशिफ वासी साहब ने कि बेटियाँ जब मिलने आई तो आपको कैसे लगा, तो फिर उन्होंने जो अल्फाज थे, उनके जो जज्बात थे, उनके जो चेहरे के तासुरात थे वो आपके सामने हैं। तो जब हालात ये हैं कि चंद दिनों की गिरफ्तारियों के बाद ये अपने आंसू नहीं संभाल पा रहे, ये रोने से अपने आप को बचा नहीं पा रहे। आज शेख साहब जो हैं वो अदालत के आते के बाहर रो पड़े और पुलिस ऑफिसर के सीने से लग के वहाँ बड़ी देर तक खड़े ज़ारो कतार रोते रहे मुबैना तौर पे, क्योंकि नज़र आ रहा है कि शेख साहब रो रहे हैं, लेकिन हतमी तौर पे हम कुछ कह नहीं सकते। तो ये जो इस 2-2, 4-4 दिन की गिरफ्तारियाँ हैं, 5-5 दिन की गिरफ्तारियाँ हैं, इस पर ये ज़ारो कतार रो रहे हैं। तो ये जो खान साहब ने आज जेल भरो तहरीक शुरू करने का ऐलान किया है, क्या यह गिरफ्तारियाँ देने के लिए जाएंगे जिस तरीके से ये रो रहे हैं? और माजी में इन्होंने अपने सियासी मुखालफिन के साथ क्या किया? राना सनाउल्लाह के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। शहरियार अफरीदी ने पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा कि मैं अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ कि मुकदमा ठीक है, लेकिन फवाद चौधरी साहब ने ऑन रिकॉर्ड आके कह दिया कि काबीना में हमने कहा था
इमरान खान साहब, ज़ाहिर सी बात है कि आप जानते हैं कि उस वक्त वफाकी काबीना के इजलास की सदारत किया करते थे और रूल्स के मुताबिक, कानून के मुताबिक वफाकी काबीना को जो चेयर करता है वज़ीर आज़म होता है। तो फवाद चौधरी ने कहा कि मैंने इमरान खान साहब को कहा था कि इस किस्म का मुकदमा ना बनाए, झूठा मुकदमा होगा। तो आपने अपने सियासी मुखालफिन के खिलाफ मुकदमा बनाया, उस पर आपने गलती का एतराफ़ किया। जस्टिस काजी फायसा के खिलाफ मुकदमा बनाया, उस पर आपने एतराफ़ किया। राना सनाउल्लाह कितने महीने जेल में रहे, मिफ्ता इस्माइल कितने महीने जेल रहे, एहसन इकबाल कितने महीने जेल में रहे, ख्वाजा आसिफ कितने महीने जेल में रहे। ये वो केसेस हैं जो इमरान खान साहब के दौर में बनाए गए। मैं उन केसेस की बात नहीं कर रहा, एवन फीड्स की हो जाए, या जो शहबाज शरीफ के खिलाफ मुकदमा बना वो इमरान खान के दौर में बना, हमजा के खिलाफ मुकदमा बना इमरान खान साहब के दौर में बना। तो इन केसेस में आपने अपने सियासी मुखालफिन को जिस तरह से कैद में रखा, मुकदमे सही थे गलत थे, उनके भी बच्चे थे, 8 माह की बच्ची थी हमजा शहबाज शरीफ को जब गिरफ्तार किया गया था और वो तकरीबन कोई 2 साल, तकरीबन कोई 2.25 साल या पता नहीं 2 साल या हाँ तकरीबन 2 साल जो है जेल में रहे। तो उस पर आप देख लें कि उन्होंने किस तरीके से बर्दाश्त किया और खान साहब के लोगों के बर्दाश्त का मादा कितना है, बर्दाश्त की सकत कितनी है। अब खान साहब ने ऐलान तो कर दिया है, लेकिन मुझे बज़ाहिर ऐसा लगता है कि जेल भरो तहरीक का ऐलान भी उसी तरीके से होगा जिस तरीके से असम्बलियों से इस्तीफ़े दिए गए, फिर वो इस्तीफ़े वापस लेने की बात की गई, अब इस्तीफ़ों की बहाली के लिए हाई कोर्ट से रिजू किया गया है। जिस तरीके से पहले ऐलान किया गया कि हम असम्बली तहलील करेंगे, असम्बलियाँ तहलील कर दी गई और अब पछता रहे हैं कि असम्बलियाँ तहलील कर दी, अब इलेक्शन ही हो रहे। तो बज़ाहिर ऐसा लगता है कि ये जो खान साहब ने जेल भरो तहरीक का ऐलान किया है, ये खान साहब की एक और नाकामी की तरफ खान साहब की पेशकदमी है। इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।